श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय आप सभी लोग श्रवण करें। सूत जी महाराज कहते हैं, एक राजा हुए तुंगध्वज शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार करने के बाद में बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और राजा ने दूर से क्या देखा कि छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे हैं और गा रहे हैं, गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय मुरली मनोहर नंदलाला। अब राजा ने देखा कि सब ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान का भजन गा रहे हैं, परंतु राजा अभिमान से ना तो वहां गया और ना ही राजा ने भगवान को प्रणाम किया। एक बार अपना सिर भगवान के आगे नहीं झुकाया। जब भगवान का पूजन पूर्ण हो गया तो छोटे छोटे ग्वाल बाल प्रसाद को लेकर राजा के पास में आए और राजा ने जैसे ही भगवान के प्रसाद को देखा तो राजा ने भगवान के प्रसाद का निरादर किया और छोटे छोटे बाल को जाओ ले जाओ। छोटे छोटे बालक उसी स्थान पर आए, बड़ी प्रसन्नता से भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया और भगवान के नाम मंत्र को आरंभ किया, नमो भगवते वासुदेवाय। इधर तो आनंद हो रहा है और दूसरी ओर जब राजा अपने राज्य में प्रवेश किया तो राजा ने क्या देखा? राजा ने देखा भयावह दृश्य। राजा भयभीत हो गया देखकर। क्या हुआ? राजा के राज्य में आग लग गई, धू करके उसका राज्य जला जा रहा था। राजा के 100 पुत्र देश मृत्यु को प्राप्त हो गए और राजा का जो राज्य था संपूर्ण नष्ट होता जा रहा था। राजा ने देखा कि प्रजा भी काल के गाल में समाई जा रही। ये भयावह दृश्य राजा ने जैसे ही देखा तो राजा भयभीत होकर बैठ गया और चिंतन करने लगा, विचार करने लगा, आज कौन सा अपराध हो गया है कि भगवान ने हमारा सर्वनाश कर दिया, सब छीन लिया भगवान ने। इसीलिए कहा जाता है भगवान देते भी हैं और भगवान क्षण भर में ले लेते हैं, इसलिए जीवन में सावधान है। राजा ने विचार किया तो राजा को समझ में आया कि आज शिकार करने के बाद में बरगद के पेड़ के नीचे जब बैठे थे तब ग्वाल वाल आए थे प्रसाद को लेकर। वह नारायण का प्रसाद था और मैं नारायण की माया से भ्रमित हो गया। ये उन्हीं सत्यनारायण भगवान की सब माया है। उसी जंगल में जाना चाहिए। राजा ने विचार किया, उसी जंगल में राजा गया। छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ में राजा ने भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन किया। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। राजा पर भी भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने राजा को उसके राज्य, पुत्र और संपूर्ण प्रजा प्रदान की। संपूर्ण संकल्प उसका पूर्ण हो गया भगवान के आशीर्वाद से राजा का। राजा ने जीवन पर्यंत हृदय पर भगवान के नाम को बैठा लिया, निरंतर भगवान का नाम जप किया करता था। नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर भगवान का भजन और प्रजा का पालन, और जो दंड योग्य हुआ करते थे उनको दंड भी दिया करता। राजा पर भगवान की कृपा भई और राजा भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज कहते, पहले जिन लोगों ने भगवान के पूजन को किया उन लोगों के अन्य जन्मों का भी वृतांत
बता रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि बड़ा बुद्धिमान सदानंद सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को मित्र बनाया और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। लकड़ियों का बेचने वाला भेल निषाद राज हुआ। निषाद राज ने केवट की सहायता से भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास को जा रहे थे, भगवान राम को, सीता मैया को, लक्ष्मण जी को गंगा पार लगाया नाव पर बैठा कर। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने निषाद राज और केवट को भगवत धाम को प्राप्त कराया, अर्थात भवसागर से भगवान ने पार कर दिया। ऐसी भगवान की माया है। उनका मुख महाराज दशरथ नाम के राजा हुए। दशरथ जी ने अपने कुल देवता का पूजन किया। कुल देवता कौन? रंगनाथ भगवान। दशरथ जी नित्य भगवान रंगनाथ का पूजन करते थे। भगवान प्रसन्न भय। भगवान स्वयं राजा दशरथ के महल में प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए और अंधकार में राजा दशरथ हे राम कहते हुए भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। सत्य प्रतिज्ञा वाले धर्मात्मा साहूकार मौर्य नाम करके राजा हुए। इन्होंने अपने पुत्र का शरीर आधे से आधा चीर कर भगवान को अर्पण किया। पिता पुत्र दोनों को भगवान ने मुक्त कर दिया। उनका पुनरावर्तन नहीं हुआ। पंचम अध्याय में आप लोगों ने कथा सुनी राजा तुंगध्वज। राजा तुंगध्वज मनु हुए। मनु जी ने क्या किया? भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया। भगवान प्रसन्न भय और राजा मनु भी भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। ये सत्यनारायण भगवान की कथा हमको क्या सिखा रही है कि जीवन में सत्य को अपनाओ, अधिक से अधिक सत्य बोलो और भगवान नारायण का पूजन करो। हर क्षण भगवान का नाम लेते रहो और अपने अपने कर्म में लगे रहो। क्या होगा? सूत जी महाराज कहते हैं मानव का कल्याण हो जाए भगवान की कृपा से। स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। ये 5 अध्याय में कथा आप सभी लोग श्रवण करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि सभी लोग सनातनी प्रेमी इस कथा का श्रवण कर सकें। भगवान की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। इसी प्रकार आप सभी लोग सनातन के लिए अपने अपने घरों में एक पताका अवश्य लगाएं। एक ध्वजा जो है अपने अपने घर में अवश्य लगाएं। ध्वज जब हम लगाते हैं तो हमारा यश मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो अपने अपने घरों में ध्वज लगाएं। भगवान नारायण की जय जयकार करें। वो ठाकुर जी कृपा करें। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओ सत्यनारायण भगवान की